So hey, what is up everyone? This is Harshad. Welcome back to a new video. Okay, so guys, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट वगैरह सारा सिलेक्शन प्रोसेस आ रहा है अगले 10 डेज 15 डेज में है एंड काफ़ी लोग हैं मैसेज आ रहे हैं यार भैया बताओ क्या करना है कैसे क्रैक कुछ पढ़ा नहीं बोर्ड खत्म हो रहे हैं अब चालू कर रहे हैं क्या क्रैक 10 दिन में हो सकता है 1 वीक में हो सकता है इंटरव्यू पीआई कैसा होगा स्किल असेसमेंट बहुत सारी चीज़ें माइक्रो प्रेजेंटेशन एंट्रेंस कितना टफ होता है बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं ये वीडियो एंड तक देखना इसमें 10 डेज में आपको बताऊंगा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी टाइप है ठीक है मैं बनाता रहता था हर साल इसमें मैं इन शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अगर 10 दिन है आपके 10-12 दिन तो अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रखनी है कैसे आप क्रैक कर सकते हो कोई पूछेगा रियलिस्टिकली होता ही नहीं होता गाइज इट डिपेंड्स मतलब लास्ट ईयर तक ऑनलाइन वगैरह हो रहा बट अभी इस ईयर चेंजेस भी आए कि अभी ऑफलाइन हो गया तो और भी चीज़ें चेंज होंगी पहली बार मतलब आफ्टर कोविड पहली बार ऑफलाइन वगैरह हो रहा है क्राइस्ट का पूरा इंटरव्यू आपका फिर एंट्रेंस वगैरह भी तो लेट्स सी बट आप ये फॉलो करना अपना बेस्ट देना अपना काम क्या है बेस्ट देना है तो लेट्स सी बेस्ट देना आप ये चीज़ें देखना वीडियो को एंड तक फॉलो करो एंड फिर रिजल्ट तो भैया जो होगा देखा जाएगा बट एटलीस्ट आप अपना बेस्ट दोगे तो यार स्टार्ट करते वीडियो को ऑल्सो गाइज बिफोर स्टार्टिंग आप में से काफी लोग डायरेक्ट एडमिशन मैम एंड कोटा वगैरह पूछते रहते हो इन क्राइस्ट NMIMS सिम्बायोसिस जेवियर्स NMIT बाय और कोई भी कॉलेज है जिंदल वगैरह फॉर BBA BCom BMS साइकोलॉजी डिजाइन वगैरह जितने भी टॉप कॉलेज हैं किसी में भी आपको चाहिए ऑल ओवर इंडिया या तो आपको लॉ में चाहिए GLC ILS जिंदल वगैरह में या फिर आपको मेडिकल में चाहिए या फिर आपको इंजीनियरिंग के टॉप कॉलेज VIT SRM बिट्स पाल वगैरह थापर इन सब में चाहिए या फिर आपको MBA के टॉप कॉलेज किसी भी आपके टॉप कॉलेज इंडिया में चाहिए मैम एंड कोटा डायरेक्ट एडमिशन पूछते रहते लोग तो गाइस होता है ये आप इंस्टाग्राम पे DM करो फिर इस नंबर पे करो समझा दूंगा कैसे क्या होता है किसको कांटेक्ट कौन जेन्युइन लोग हैं कौन फ्रॉड क्या होते हैं आपको जेन्युइन बताऊंगा क्योंकि काफ़ी लोग 2-3 साल से पूछ रहे हैं जब से मैंने वीडियो स्टार्ट की तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की डीप में जाना कॉन्टैक्ट देखे कौन जेन्युइन वगैरह तो यार करो मैसेज आपको समझा दूंगा क्या सीन है कितना क्या पैसे आपके लगते हैं कैसे क्या प्रोसीजर है तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो तो गाइस देखो सबसे पहले अब आपके अगर 10 दिन बचे हैं तो आपको देखो क्या क्या चीज़ है एक तो एंट्रेंस टेस्ट हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू हो गया पर्सनल इंटरव्यू आपका माइक्रो प्रेजेंटेशन होता है फिर आपका एक स्किल असेसमेंट है अब देखो एक ही चीज़ याद रखना क्राइस्ट में वो वेटेज नहीं बताते हैं किसका कितना लगता है जितना बोला जाता है आपका ऑलमोस्ट 50% एंट्रेंस होता है आपका 5-10% प्रीवियस मार्क्स होते हैं 11th और 10th के 12th के तो कईयों के मिले नहीं होते इसलिए फिर आपका बाकी का जितना है वो आपका इंटरव्यू का होता है माइक्रो प्रेजेंटेशन वगैरह सब मिक्स करा के ठीक है तो ये सीन है अब सबसे पहले मैं अगर एंट्रेंस टेस्ट की बात करूं कैसे क्या करना है अब देखो ये रियलिटी है क्राइस्ट का एंट्रेंस टफ नहीं होता है फैक्ट है आपका NPAT हो गया या फिर IP मैट वगैरह जिप मैट वगैरह हो गया उनके सामने कुछ भी नहीं है क्राइस्ट का एंट्रेंस बहुत ईजी आता है इवन सिम्बायोसिस से भी ईजी है एंड मैं क्योंकि मैंने खुद के टाइम भी दिया बहुत ईजी आता है हर साल ही ऐसा सीन है तो आप ऐसा बहुत मत सोच ले लो क्राइस्ट का बहुत टफ होगा एंट्रेंस नहीं ऐसा नहीं है आपके देखो जनरली सेक्शन 4-5 होंगे एक तो कॉन्स होगा फिर आपका रीजनिंग होगा फिर आपका GK होगा फिर आपका इंग्लिश होगा एंड फिर एक सेक्शन होता है कोर्स वाइज डिपेंड करता है आप BCom के लिए कर रहे हो तो अकाउंटेंसी हो जाएगा आपको 12th वगैरह ग्रेडेड जर्नलिज्म के लिए कर रहे हो तो क्रेडिट तो डिपेंड करता है कोर्स का तो 4-5 सेक्शन होंगे इन शॉर्ट तो गाइज इतना टफ नहीं है आप नॉर्मल आपको अभी प्रिपेयर करना है 10 दिन है तो मैं आपको बोलूँगा आप 5 से 6 दिन दो एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन में ठीक है ऑलमोस्ट 1 वीक मतलब लेके चलो इतना 1 वीक आप उतना दो आपका हो जाएगा अच्छे से पढ़ना लेकिन एटलीस्ट आपको दिन में 6-7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे एंड गाइज पढ़ लोगे तो फायदा है आपका आगे और भी एंट्रेंसेज आ रहे हैं NMIMS का IP मैट वगैरह सिम्बायोसिस तो आप सिर्फ इसके लिए नहीं और भी एंट्रेंसेस के पढ़ रहे हो इवन अब तो NMIT भी CET ले रहा है जो महाराष्ट्र का हो रहा है तो सब में ये सेम ऑलमोस्ट सिलेबस वगैरह है सबके सेक्शन सेम है तो आप अभी पढ़ोगे तो उसके लिए प्रिपरेशन हो ही रही है अच्छे से ऐसे करना आप ऑलमोस्ट 1 वीक देना एंड मतलब हर सेक्शन को आप 2-2 3-3 दिन दे रहे हो कुछ जैसे इजी है इंग्लिश सेक्शन क्लासेस पढ़ने की जरूरत है बहुत ईजी आता है तो आप 1 दिन दे दो या फिर आधा दिन में खत्म कर दो कॉन्स थोड़ा टफ आता है तो जिसके में कॉन्स है वो 2-3 दिन दे दो तो इट डिपेंड्स वो आप अपने से मैनेज कर लेना बट मैंने समझा दिया कि जो टफ लग रहा है आपको सेक्शन उसको थोड़ा ज्यादा दिन दे देना जो ईजी है उसको कम दे देना एंड ऑल्सो गाइज 1 दिन आप पूरा रिजर्व करके रखो मॉक अटेम्प्ट करने के लिए मॉक या प्रीवियस जो भी तो 1 दिन आप उसके लिए रखो आपने पूरी प्रिपरेशन कर ली फॉर एग्जांपल 6 दिन तो बाकी का जो 7 डे आपको दिन भर मॉक अटेम्प्ट करने जितने हो सके ठीक है मॉक आप परचेज किसी भी अच्छी कोचिंग वेबसाइट वगैरह IMS प्रथम है कहीं से भी परचेज कर लो मैं कुछ आपका कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट जो आपको मन करे उधर से आप अच्छे से ले लेना मॉक्स लेकिन मस्ट अटेम्प्ट करना ये आपका हो गया एंट्रेंस टेस्ट सॉर्ट हो गया अब देखो आगे वीडियोस आ रही हैं और कल परसों रेगुलर आ रही है अब तो एंट्रेंस टेस्ट माइक्रो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स PI वगैरह तो उनमें और डिटेल में पता चलेगा ये आपको एक ओवरव्यू बता रहा हूँ जिससे आपको
आपको एक माइंड में क्लियर हो गया ऐसे प्रिपेयर करने हैं, अब आगे वीडियोस आ जाएंगी जो आपको हेल्प करेगी पूरे प्रिपरेशन में। तो आपका पूरा मैं A to Z आपको दे दूंगा आपके हाथ में, बस आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है ऑनेस्टली। नॉट जस्ट क्राइस्ट, आपका NM मीडिया जेवियर्स वगैरह के रिलेटेड जो महाराष्ट्र के कॉलेज है, NMIM सिम्बाइस और भी जितने टॉप कॉलेज हैं सबके रिलेटेड आ रहे हैं, चिंता मत करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी तक नहीं किया है तो। आपको चैनल में एंटरटेनमेंट, एजुकेशन सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह रिलेटेड वीडियो भी आ रही है, स्किल डेवलपमेंट वगैरह, पैसे कैसे कमाएं स्टूडेंट, वो सब भी आ रहा है। फिर आपका कॉलेज फैक्ट्स, कॉलेज रिव्यू, स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस, कैंपस टूर व्लॉग, स्टडी अब्रॉड और भी बहुत कुछ प्लान है। डू सब्सक्राइब राइट नाउ। फिर आपकी बात आ गई भैया पर्सनल इंटरव्यू की। अब पर्सनल इंटरव्यू क्राइस्ट का थोड़ा ट्रिकी रहता है, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि काफ़ी मेरे 2 इंटरव्यू थे मेरे टाइम पे, एक था इकोनॉमिक ऑनर्स, एक BBA। इकोनॉमिक ऑनर्स बहुत टफ था, टफ मतलब फैकल्टी बहुत स्ट्रिक्ट था, तो मेरे को कुछ बोलने ही नहीं दे रहा, कुछ भी गलत बोलूँ सुना रहा था, वैसा था। ऑन द अदर हैंड BBA का बहुत चिल फैकल्टी मिले थे मेरे को। तो यार डिपेंड्स, बट इंटरव्यू तो थोड़ा रहता है क्राइस्ट का ट्रिकी। तो इंटरव्यू के लिए आपके लिए कैसे प्रिपेयर करना है, बहुत वीडियोज है। आप पहले सबसे पहले मेरी क्राइस्ट की प्लेलिस्ट देख लो, या किसी भी कॉलेज के प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें सब डाल रखा है मैंने, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के, सब्जेक्ट वाइज क्या क्वेश्चन आते हैं, जनरल क्वेश्चन क्या आएंगे इंटरव्यू, सब बना रखा है, इसलिए डू चेकआउट राइट ना। उसके आंसर्स भी दे रखे हैं कि इंटरव्यू में क्या आंसर्स आपको देने चाहिए। तो इन शॉर्ट बता दूं आपको कि आपका 12th रिलेटेड, 11th रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है, आपके जो भी स्ट्रीम थी उसके क्वेश्चन भी है ना बता रखे हैं, आप साइंस से हो कॉमर्स से हो तो क्या आएगा। फिर आपका उसके बाद जनरल क्वेश्चन GK वगैरह के आते हैं, जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, जैसे बजट के बारे में पूछ सकते हैं, आपका अभी रिसेंटली पॉलिटिकल क्या चल रहा है वो सब पूछ सकते हैं। आपका स्टैटिक GK में फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये सब भी पूछते हैं, कॉमन है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये तो पूछा जा सकता है। और फिर आपके जनरल क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वाई डू यू वांट टू जॉइन क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, आपके क्या प्लान्स हैं आगे के, फिर आपको लाइफ में आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हो, ये वो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। सब मैंने क्वेश्चन पूरे नॉर्मल क्वेश्चंस के अलग से वीडियो, 12th के क्वेश्चंस, 11th क्वेश्चन अलग से वीडियो, सबके आंसर वगैरह सब बता रखा है, जाके चेकआउट कर लो सिम्बायोसिस क्राइस्ट इन सबकी प्लेलिस्ट में। तो ये हो गया इंटरव्यू। माइक्रो प्रेजेंटेशन, अब माइक्रो प्रेजेंटेशन थोड़ा ट्रिकी है, लोग डर जाते हैं, बट चिल होके दो। माइक्रो प्रेजेंटेशन की भी हर साल वीडियो बनाता हूँ मैं, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको देता हूँ 50 से 100, उसमें टिप्स बताता हूँ। तो इस साल के लिए भी अगले 1-2 दिन में आ रही है चैनल पे, वो देख लेना, आपका सॉर्ट हो जाएगा। अब मैं अभी बताऊँ तो आप कुछ भी रैंडम टॉपिक लो माइक्रो प्रेजेंटेशन के एंड उससे प्रिपेयर कर दो स्टार्ट, ठीक है। आप मतलब 90 सेकेंड्स आपको बोलना है गाइज, एंड ऑनेस्टली आपको 1 मिनट दिया जाता है, वो जो भी टॉपिक बोलेंगे आप लो पेपर, आराम से चिल, जितना रहोगे उतने अच्छे से बोल पाओगे। जो भी दिमाग में आ रहे हैं पॉइंट नोट डाउन कर लो 1 मिनट में पेपर में, उसके बाद आप बोल दो, ठीक है, जितना भी हो रहा है। टाइम लिमिट एक्सीड मत करना, 90 सेकंड से कम रहेगा चलेगा, बट एक्सीड मत करना। कम मतलब ये भी नहीं कि 20 सेकंड बोल रहे हो ना, आप 60 to 90 सेकंड्स के बीच में बोलो, सही रहेगा क्रेजी। ये हो गया आपका पर्सनल इंटरव्यू का। एंड अब स्किल असेसमेंट नया आया है, तो जनरली जो सिम्बायोसिस में वैट होता था, रिटन एबिलिटी टेस्ट, वो सब तो ऐसे ही है, ठीक है, नॉर्मल। ऐसे बहुत बड़ी कुछ क्रेजी चीज़ नहीं आ गई है स्किल असेसमेंट की, बहुत अलग यूनिक चीज़ है, चिल है, बहुत ईजी सीन है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बन चुकी है, एडिट हो रही है, तो उसमें मैंने डिटेल में सब बता दिया कैसे आप क्या प्रिपेयर करो, उसके लिए कैसे आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करो, वो पूछते हैं स्किल असेसमेंट क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, सब समझा दिया है। तो या मतलब इन शॉर्ट आप ये प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अपनी 10 दिन है आपके पास, तो आप 6 से 7 दिन आप 2 एंट्रेंस टेस्ट के लिए, एंड आपको 3 से 4 दिन ये आपका इंटरव्यू, माइक्रो प्रेजेंटेशन, इन सब में देना चाहिए, ठीक है। ये 10 दिन आपने कर लिया तो आपका चांस बन सकता है, ठीक है। अब पूछेंगे लोग सेंट्रल कैंपस मिल जाएगा, गाइज ये सब अभी मैं कैसे कहूँ, आपके ऊपर, आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो। कोई दिन में अगर 13-14 घंटे पढ़ ले, ऐसा फॉलो कर ले तो क्या पता हो जाए, तो यार डिपेंड्स, बट एटलीस्ट आप अभी पढ़ लोगे, इससे 2 चीज़ें होंगी, एक अपना बेस्ट दे दोगे, क्या पता रिजल्ट अच्छा आ जाए, अपना बेस्ट दे दिया ना आपने। सेकंड थिंग, आपके जो आगे एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, सिम्बायोसिस, NMIMS, तो वो आपके अच्छे चले जाएंगे, उनके लिए आपके और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, आगे टाइम भी रहेगा, एंड ये आपका स्टार्ट हो गया प्रिपरेशन। तो आपका एडवांटेज है कि चलो क्राइट बाय एनी चांस नहीं हुआ तो वो अच्छे कॉलेजेस तो आपको मिल जाएंगे ना। एंड सबको ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है एंट्रेंस का, CUET वगैरह का भी, इवन महाराष्ट्र CUET का, NMIMS, सिम्बायोसिस, IP मैट, जिप मैट, सबका, ठीक है। तो बस गाइस यही थी वीडियो, आपको यूजफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी है तो प्लीज लाइक कर देना, एंड फ्रेंड्स देन प्लीज डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कोई भी डाउट है टॉप को, या फिर आप मुझसे DM कर सकते हैं, मुझे फॉलो करना, थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। ऑल्सो गाइस आपको अगर 1-on-1 सेशन शेड्यूल करवाना है, आप इस नंबर पर मैसेज कर दो, मेरी टीम हमारे एक सेशन शेड्यूल करवा देगी, उसमें आप कुछ भी डाउट वगैरह कुछ भी पूछ सकते हो आप। मैं आपका मॉक इंटरव्यू वगैरह भी लेता हूँ, तो वो सब भी रहेगा प्रोवाइडेड, एंड आपको मेरा पर्सनल नंबर भी रहेगा, आपके एंड ऑफ द एडमिशन तक आप कुछ भी मुझसे व्हाट्सएप वगैरह पर डाउट वगैरह भी पूछ पाओगे, ठीक है। तो यार ऑब्वियसली चार्जेबल, टीम मेरी चार्ज वगैरह बता देगी जो भी है। सो यार डू कॉन्टैक्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।